नमस्कार। हम देख रहे थे शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी कि एक जैसे शब्द है, लेकिन थोड़ी सी स्वर की वजह से या व्यंजन की वजह से या मात्रा की वजह से थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही शब्द देखिए हमारे सामने है दिन और दीन। दिन का मतलब क्या होता है? दिन का मतलब दिवस, और दीन यानी कि गरीब। अधर, अधर किसको बोलेंगे? अधर यानी कि होठ, और अधर की जगह हमने क्या लिख दिया? अधर यानी कि बाहर। इसी तरह से कला और कल्ला, कला की जगह क्या लिख दिया? कल्ला। तो कला हुनर और कल्ला अकेला। तो इस तरह के शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन है और उस थोड़े से परिवर्तन के कारण है और के अर्थ में भिन्नता आ जाती है, ऐसे ही शब्दों को आज हम देखेंगे। तो देखिए ऐसे ही शब्दों में हमारे पास में है आवृत्ति और आवृत्ति। इनमें किसका सिर्फ क्या परिवर्तन है? अस्वर की जगह की जगह क्या लिख दिया? आ लिख दिया। तो सिर्फ इसी परिवर्तन की वजह से इनके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आवृत्ति, आवृत्ति किसको बोलेंगे? वृत्ति यानी कि व्यापार करना, और जिसके पास व्यापार का कोई ये साधन नहीं होगा उसके लिए बोलेंगे आवृत्ति। तो आवृत्ति यानी कि जीविका शून्य, जीविका शून्य आवृत्ति। और अगर अ की जगह आ लिख दिया तो यहां पर अर्थ में क्या अर्थ क्या हो गया? आवृत्ति यानी कि दोहराना, बार बार उसी को बोलना, वो होता है दोहरान करना, बार बार बोलना एक ही शब्द को, तो वो होता है आवृत्ति। इसी तरह से अरी और अरी, इस छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अरी, अब छोटी ई की मात्रा अगर हमने लगाई तो अरी का मतलब तो क्या हो गया? अरी यानी कि शत्रु। क्या होता है? अरी शत्रु। लेकिन अरी की जगह क्या लिख दिया? अरी। तो अरी किसी को बुलाने के लिए, संबोधन के लिए क्या होता है? अरी। तो अरी का मतलब क्या होता है? अरी संबोधन। अरी शब्द जो है वो संबोधन के लिए आता है, किसी को बुलाने के लिए, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं अरी का। अनाश और अनाश, अनाश, नाश जिसको नष्ट किया जा सके वो तो होता है नाश, और जिसको नष्ट न किया जा सके वो होता है अनाश। यानी कि जिसको नष्ट न किया जा सके, जिसको नष्ट न किया जा सके, वो हो गया अनाश। और अनाश स की जगह क्या लिख दिया? स लिख दिया, स से स्लेट वाला। तो अनाश यानी कि नासिका रहित, नासिका रहित। इसी तरह से अनुसार, अनुस्वार, अनुसार और अनुस्वार। अनुसार यानी कि अनुकूल, अनुसार अनुकूल, और अनुस्वार क्या है? एक चिन्ह है। ये इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहां पे लगा हुआ, तो ये चिन्ह क्या है? अनुस्वार यानी कि चिन्ह, वो होता है अनुस्वार। अंजन और अजन, अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, अंजन यानी कि काजल, अनुस्वार लगाते ही। और अगर लिख दिया हमने अजन यानी कि सुनसान, या जन रहित जो जगह होगी, मनुष्य रहित जो जगह होगी उसके लिए बोलेंगे अजन, तो सुनसान या एकांत। इसी तरह से आगार और आगर, आगार का मतलब होता है स्थान, जगह के लिए बोलेंगे हम आगार, स्थान या जगह, स्थान या जगह आगार। लेकिन आगार की जगह क्या लिख दिया? आगर, आगर लिखते ही अर्थ क्या हो गया? देर। क्या अर्थ निकल गया? देर। अस्थि और अस्थि, अस्थि का मतलब, अस्थि का मतलब क्या होता है? संस्कृत में काम आता है अस्थि है, यानी कि अस्तित्व, अस्तित्वमान जो होगा उसके लिए बोलेंगे अस्थि।
और अस्थि की जगह लिख दिया अस्थि, अस्थि का मतलब हो जाता है हड्डी। अश्व और अश्व, अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है घोड़ा, अश्व किसको बोलेंगे घोड़ा, और लिख दिया अश्व, तो अश्व यानी कि जो अपना नहीं हो उसके लिए क्या बोलेंगे अश्व, स्व यानी कि तो अपना होता है लेकिन अ लगाते ही पराया, स्व यानी कि पराया, तो अश्व पराया, या फिर धनहीन के लिए भी क्या बोला जाता है अश्व, धनहीन के लिए भी बोला जाता है अश्व। अमित और अमित, अमित, अमित किसको बोलते हैं, अमित यानी कि बहुत जो चीज होती है बहुत के लिए बोलेंगे अमित, बहुत, और अमित लिखते ही क्या हो गया शत्रु, क्या हो गया शत्रु। उपाधि, किसी को पद देना या खिताब देना उसको क्या बोला जाता है पद या खिताब, उसके लिए बोला जाता है उसको उपाधि, छोटी ई की मात्रा, खिताब। उपाधि लिख दिया, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा हमने लगा दी तो क्या बन गया, क्या अर्थ निकल गया उपद्रव, लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं उसके लिए बोला जाता है ना उपद्रव कर दी, उपद्रव, तो वो उपाधि। इसी तरह से उदक और उदक, उदक अगर हमने लिखा तो उदक का अर्थ तो होता है जल, जल को बोला जाता है उदक, और उदक लिख दिया उदक तो उत्तर दिशा का क्या होता है उदक, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में वो होता है उदक। विवरण और विवरण, विवरण और विवरण, विवरण का मतलब तो होता है ब्यौरा, विवरण, और अगर विवर्ण लिख दिया तो यानी कि भय के कारण अगर चेहरे का रंग बदल जाना उसको हम बोलेंगे विवर्ण, तो क्या बोलेंगे भय के कारण, भय के कारण चेहरे का रंग बदल जाना, बदल जाना, या बेरंग जो होता है उसको भी विवर्ण बोलेंगे बेरंग। इसी तरह से व्रण और वर्ण, व्रण अगर लिख दिया तो व्रण का मतलब तो होता है घाव, क्या होता है घाव, और वर्ण लिख दिया तो वर्ण का मतलब होता है रंग या सामाजिक वर्ग जो होते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो होते थे उनको क्या बोला जाता है वर्ण, अलग अलग वर्णों में विभाजन, तो उसको बोलेंगे सामाजिक वर्ण, सामाजिक वर्गों में बांटना, तो वो भी क्या होता है वर्ण, और वर्ण का मतलब होता है रंग भी होता है। शाला और शाला, श की जगह क्या लिख दिया स लिख दिया, तो शाला, शाला का मतलब होता है घर, पाठशाला पाकशाला, तो वो घर, और शाला लिखते ही पत्नी का जो भाई होता है वो उसको बोला जाता है साला, पत्नी का भाई, उसको क्या बोलेंगे साला। शर और सर, शर, शर ये सा लिख दिया, श में भिन्नता, तो शर का मतलब तो क्या होता है बाण, शर तो किसको बोलेंगे बाण को, लेकिन सर लिख दिया तो क्या अर्थ निकल गया तालाब, क्या अर्थ हो गया फिर तालाब। शहर और शहर, शहर किसको बोलते हैं नगर, शहर का मतलब क्या होता है नगर,
उसको बोलेंगे हम शहर, लेकिन श की जगह क्या लिखा, शहर लिख दिया, तो उस क्या अर्थ हो गया, सवेरा या सुबह, सवेरा या फिर सुबह। सवेरा या सुबह। उत्पाद और उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद मचाना, उपद्रव करना, उपद्रव, उपद्रव, उत्पाद उत्पन्न वस्तु, उत्पाद का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न वस्तु। वस्तु उसको बोलेंगे उत्पाद। और उत्पाद, उत्पाद त की जगह क्या लिख दिया, द लिख दिया, तो अर्थ परिवर्तन। शहर और शहर, शहर का मतलब तो होता है गांव और शहर होता है सवेरा। शहर, सवेरा या सुबह को बोला जाता है शहर। तो इस तरह से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। रिजु और रज्जु, रिजु और रज्जु, रिजु का मतलब क्या होता है, सरल। रिजु किसको बोलते हैं, सरल। और रज्जु बोल दिया, रिजु को क्या लिख दिया, रज्जु। रज्जु का अर्थ क्या हो गया, रस्सी। क्या हो गया, रस्सी। उपल और उत्पल, उपल किसको बोला, पत्थर। उपल बोला जाता है पत्थर को। पत्थर या ओला जो होता है उसको बोलते हैं उपल। उत्पल, उत्पाद, उपद्रव, उपद्रव, उत्पल किसको बोले, उपल यानी कि पत्थर, ओला, और उत्पल उत्पाद, उपद्रव, उपद्रव को बोलेंगे उत्पल। इसी तरह से है संग और संग। संग, ग की जगह क्या लिखा, घ। संग, संग किसको, संगति। साथ, उसको बोलते हैं संग, लेकिन संग लिखते ही संगठन। संघ का मतलब क्या होता है, संगठन। सम्मत, एक राय। सम्मत समान मत जिसका होता है, तो एक राय वाला होगा, एक राय वाला उसको बोलेंगे, एक राय वाले होंगे उसको तो वाले लोग होंगे उनको, तो उनके लिए तो क्या आएगा, सम्मत। लेकिन अगर इस तरह से लिखिए संवत, संवत होते ही क्या हो गया, वर्ष। क्या अर्थ हो गया, वर्ष। सुधी और सुधी, सुधी का मतलब तो क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। उसके लिए तो क्या बोलेंगे, सुधी, बुद्धिमान, बुद्धिमान। लेकिन क्या लिखा, सुधी लिख दिया। सुधी का अर्थ होते ही क्या हो जाता है, याद। सुधी छोटी की मात्रा लगाते ही याद, और सुधी यानी कि बुद्धिमान। सम्मत, एक राय वाले जो होंगे, एक मत, एक जैसे मत वाले होंगे, उसके लिए तो बोलेंगे संवत। लेकिन संवत लिख दिया, संवत का अर्थ होता है वर्ष। संघ, संगठन, और संघ लिखते ही संगति या साथ। दूती और दूती, दूती किसको बोलते हैं, दूती चमक। दूती का मतलब क्या होता है, चमक। लेकिन अगर क्या लिख दिया, दूती, तो दूती किसको बोलेंगे, जैसे दूत और दूती, तो दूती संदेश वाहिका। उसके लिए क्या आएगा,
संदेश देने वाली जो होती है उसके लिए बोलेंगे दूती। दावा और धावा, दावा वाद और धावा हमला। धावा लिखते ही क्या अर्थ हो गया, हमला करने वाला, धावा बोलना, दावा करना, वाद करना। दूती संदेशवाही का जो होता है दूत, जैसे संदेशवाहक दूत, दूत होता है संदेशवाहक, दूती होती है संदेशवाही का, और दूती यानी कि चमक। दाम और धाम, दाम यानी क्या होता है, मूल्य, दाम यानी मूल्य। दाम की जगह क्या लिख दिया, धाम यानी कि घर। क्या अर्थ हो गया, घर। धनु और धेनु, धेनु किसको बोला जाता है, गाय को, धेनु गाय। और धनु लिखते ही क्या हो गया, धनु धनुष यानी कि धनुष। समवेदना, समवेदना और संवेदना। संवेदना इस तरह से अगर हमने लिखा तो इसका अर्थ तो क्या होता है, अनुभूति। क्या हो गया, अनुभूति। संभावना लिखा तो संभावना का अर्थ होता है संदेह। संवेदना इस तरह से अगर हमने लिखा तो एक जैसा, एक समान, समवेदना साथ साथ दुख का अनुभव, साथ साथ दुख का अनुभव। अगर कर रहे हैं तो उसके लिए तो क्या बोलेंगे, समवेदना। लेकिन अगर संवेदना इस तरह से है तो यानी कि अनुभूति। संभावना, संदेह, संभावना का अर्थ क्या होता है, संदेह करना। और समभावना एक जैसी, समान भावना, समान मन वाला होना, उसके लिए क्या बोलेंगे, समभावना, एक जैसी भावना या समान भाव वाला जो है उसके लिए बोलेंगे समभावना। संभावना लिखते ही संदेह। संवेदना यानी कि अनुभूति, और समवेदना साथ साथ दुख का अनुभव करने वाला है, उसके लिए बोलेंगे हम समवेदना। असन और आसन, आ की जगह क्या लिख दिया हमने, आ लिख दिया। तो असन लिखते ही अर्थ में क्या अर्थ क्या निकल गया, भोजन। असन किसको बोला जाता है, भोजन। असन का मतलब तो होता है भोजन, लेकिन क्या लिख दिया, आसन। आसन किसको बोलते हैं, बैठने की जगह, बैठने की जगह जो है वो आसन। आसान, अगर आसन भी नहीं लिखा और हमने क्या लिख दिया, आसान लिख दिया, तो यानी कि सरल। क्या अर्थ हो गया, सरल। आगम और आगम, आगम किसको बोला जाता है, वेद जो होते हैं, वेद संबंधी शास्त्र होगा वो क्या होता है, आगम। वेद संबंधी शास्त्र है उनको बोला जाता है आगम। और आसन्न यानी कि निकट, आसन्न का अर्थ क्या होता है, निकट। तो ये असन लिख दिया, अ की जगह आ लिख दिया, तो असन का अर्थ तो भोजन हो गया। आसन लिख दिया तो बैठने की जगह हो गया। आसान लिख दिया तो सरल हो गया। आगम लिख दिया तो वेद संबंधी शास्त्र निकल गया अर्थ। और आसन्न लिख दिया तो निकट। आहूत और आहूत, आहूत और आहूत, आहूत किसको बोलते हैं, आहूत
यानी कि हवन सामग्री, हवन सामग्री, वो तो क्या हो गया, आहूत। लेकिन मात्रा छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की लगा दी, आहूत यानी कि बुलाना। आयास और आवास, आवास किसको बोलते हैं, आवास यानी कि घर, जगह होगी उसके लिए क्या बोलेंगे, आवास बोलेंगे। लेकिन अगर आयास लिख दिया तो आयास यानी कि श्रम, क्या अर्थ निकल गया, श्रम। निर्जन, एकांत जगह होगी उसके लिए क्या बोलेंगे, सुनसान या एकांत होगा उसके लिए बोलेंगे हम निर्जन, एकांत या सुनसान। निर्जर, निर्जर यानी कि देवता, या निर्जर जो बूढ़ा ना हो उसके लिए भी क्या बोला जाता है, निर्जर। और निर्झर यानी कि झरना, निर्जन झरना। तो निर्जन एकांत या सुनसान जगह के लिए तो क्या बोलेंगे हम, निर्जन। निर्जर, निर्जर देवता को भी बोलते हैं, या जो बूढ़ा ना हो उसके लिए भी क्या बोलेंगे, निर्जर, जो बूढ़ा ना हो। उसके लिए क्या बोलेंगे, निर्जर या फिर देवता। और निर्झर का मतलब होता है झरना। तो इस तरह से एक जैसे ही शब्द है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है जिसके कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। धन्यवाद।